दोस्तों, स्पीड ऑफ ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपका हिंदी का पेपर हो गया है क्लास 10th वालों का, और आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा रहा होगा। ठीक है, आप अपने पेपर को आज मैच कर लेंगे, मिलान कर लेंगे, उसका हम सॉल्यूशन अभी करवा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि ये नम्रता का पेपर है। ठीक है, एक स्टूडेंट है क्लास 10th की ही, और ये 801 SC पेपर है। ठीक है, 2024 का हिंदी। और जैसा कि आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिला था, और पूर्णांक आपका 70 अंक का था। ठीक है, अब यहाँ से खंड आ का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 1, चंद्रगुप्त रचना की विधा, यानी किस विधा की रचना है ये पूछा गया था इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो आपका ये नाटक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएगा। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 3, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन हो जाएंगे आपके? राइट आंसर आपका हो जाएगा उपेंद्र नाथ आस्क। शुक्लोत्तर युगीन लेखक उपेंद्र नाथ आस्क हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, यानी किसके लेखक हैं? पानी के, प्राचीर के, या फिर आपका बंटी के, या बूंद और समुद्र के, या बाणभट्ट की आत्मकथा के? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है ना? नहीं पढ़ा था ना आपने, कौन सा नहीं है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधेर नगरी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी, क्योंकि अंधेर नगरी इनका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो इसमें आप बताएंगे कि राइट आंसर आप क्या करके आए हैं? बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, घनानंद। तो रीतबद्ध काव्यधारा के कवि आपके कौन से हो जाएंगे? भिखारी दास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, पद्माभरण के रचयिता हैं। तो पद्माभरण के रचयिता कौन? सेनापति, केशव, पद्माकर, भूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर हो जाएंगे। पद्माभरण के रचयिता पद्माकर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो कौन सी है? कनप्रिया है क्या? सुनहरे सहवाल है, ठंडा लोहा है, या राम की शक्ति पूजा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रयोगवादी कवि हैं, कौन से हो जाएंगे? भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। ये कैसे कवि हैं? ये प्रयोगवादी कवि हो जाएंगे आपके। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार, द्वार के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता धर्मवीर भरत, या भारती, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र अज्ञेय, या गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके हो जाएंगे अज्ञेय। ठीक है, इन्होंने ये गलत किया है, इन्होंने ये गिरिजा कुमार माथुर लगाया था, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर अज्ञेय होगा। नेक्स्ट देखेंगे 11, करुण रस का स्थायी भाव। सब बच्चे को पता होगा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट देखेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार कौन है? अब इसमें बताएंगे उपमा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, यमक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि रूपक अलंकार आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपको नोट कराया था कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24। ठीक है, 14 देखेंगे, अभ्यागति शब्द में उपसर्ग है। आपको बताया था मैंने कि अभ्यागत,
अब देखिए इसमें सिंपल सा इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अनु तो आगे लगा नहीं है, उपसर्ग पूछा गया, उपसर्ग हमारा आगे लगता है, अब हो नहीं सकता है, ठीक, अप ही है नहीं तो अब ही बचा था, ऐसे ही आपका ये सही कर देते हैं ना, अभिधन आगत बराबर अभ्यागत, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नील कमल में कौन सा समास है, तो नील कमल में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 16, योगी शब्द का तत्व होगा, तो योगी शब्द का तत्व क्या हो जाएगा, जोगी हो जाएगा, युगी हो जाएगा, जोगी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो योगी शब्द का तत्व हो जाएगा जोगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे युष्मद, युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन, आपको विभक्ति के बारे में बताया था कि विभक्ति पूछा गया इसमें सप्तमी और वचन पूछा गया एक, तो तब और त्वत त्वयि और तुभ्यम, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, त्वयि हो जाएगा, त्वयि, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं या 3 होते हैं, 4 होते हैं, इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 3 होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 19, भाववाच्य में प्रधानता होती है, अब भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की होती है या कर्म की होती है या क्रिया की होती है, इनमें से कोई नहीं, तो आप बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें भाववाच्य में क्रिया और भाव की प्रधानता होती है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अविकारी शब्द है, तो क्या इंद्र है, गाय है, यथासंभव है या आप है, तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यथासंभव, ठीक है। ये आपका खंड आ हो गया है, जो कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, आप अपने मैच कर लेंगे, संभवतः आपके मोस्टली सही ही होंगे, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे जो खंड बा है, और खंड बा में आपके वर्णात्मक प्रश्न दिए गए थे, ठीक है, जिसमें आपको निम्नलिखित में से एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देने थे, गद्यांश दिया गया था, और उसमें जो नीचे आंसर दिए गए हैं उनको प्रश्न दिए गए उनके आंसर देने थे। अब ये आपको इसको पढ़ना था ना, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीत और सद वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। जैसे ही कुसंग का जोर आया आप समझ जाएंगे कि ये किससे लिया गया है, ये मित्रता से लिया गया है। अब मित्रता से लिया गया है तो आपको ये भी पता होगा कि ये मित्रता किसका है ना, मित्रता के लेखक कौन है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, तो आपको लिख देना था रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये आपको पूछा गया होगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से, और लेखक कौन है इसके, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बस इसी तरह से आपको कर देना था, ठीक है। और ये आपका कितना 6 मार्क्स का था, ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। गद्यांश के रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी थी कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करें। किसी युवा शक्ति की संगत बुरी हो तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होता है, जो उसे दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी, ठीक है। तो इतने का ही आपको सिर्फ वो करना था, व्याख्या देनी थी, ठीक है। और सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ होता है, ठीक है, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ होता है इसमें बताया गया है, ठीक है, यानी कि सुदृढ़ यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, ठीक है, यानी कि मजबूत बाहें। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य और गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका साहित्य, ये किससे लिया गया है, इनमें दोनों में से किसी एक को करना था, तो ये लिया गया आपका चैप्टर है क्या लिखे, है ना, क्या लिखें से लिया गया है। और क्या लिखे है किसका, ये आपके जो राइटर हैं, लेखक है पद्मलाल और पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा है। तो इसमें दो में से किसी एक को करना था, आपने किसी एक को किया होगा। इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, और प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है उसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन था, निम्न में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देने थे। अब इसमें दिया था गोरज बिराजे भाल लही बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल, गावे मृदुबानी, है ना। तो इसको आपको बताना था ये कहाँ से लिया गया है, तो ये
आपका काव्य खंड है कवित्व शीर्षक से सुजान रसखान से, ठीक है, सुजान रसखान से लिया गया है ये, सुजान रसखान से, ठीक है। और इसके कवि कौन हैं, तो वो भी रसखान जी है। ये आपका संदर्भ हो जाता, ठीक है, ये लिख देते। और इसमें और क्या पूछा गया आपका कि गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्र किस प्रकार से किया गया है। अब गोरज के बीच कैसे किया गया है, तो इन्होंने बताया कि जो वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल लगी थी वह अत्यंत मनमोहक लग रही थी, और उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही थी। उनके आगे गायें चल रही थी और पीछे ग्वाल बाल चल रहे थे जो मधुर स्वर में गीत गा रहे थे, है ना। इस तरह से आपको पढ़ाया था, तो भैया आपको लिख देना था बस, पदांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इतने अंश की आपको व्याख्या कर देनी थी, सिर्फ इतने की बस। नेक्स्ट है फूल झरता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछलता है सदियों के पार, लोकती है एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा। ये किससे लिया गया, क्या किसी को पता है। ये लिया गया है तिनका, ठीक है, जो तिनका तिनका करके है अशोक वाजपेयी जी का, अशोक वाजपेयी जी का है, ठीक है, उससे लिया गया है। एक आपको करना था, दोनों नहीं करने थे। नेक्स्ट देखेंगे 28 में क्या दिया गया था कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। अब सीधा सा इसमें वाराणसी आ गया, तो ये किसी से लिया गया है भाई, वाराणसी से लिया गया है बस, है ना। और वाराणसी प्राचीन काले गेहे गे विद्याम दिव्य ज्योति धोते अधुनापि यत्र संस्कृत बागधारा सतम प्रवहति। आपको सारे ही बड़ा अच्छी तरह से इसके अर्थ समझाए थे और संभवतः आपने कर पाए होंगे, है ना, और काफ़ी सिंपल दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 24 वाला क्या क्वेश्चन था, नीचे दिए गए संस्कृत में से श्लोक में से किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। एक श्लोक दिया गया है, नीर क्षीर विवेके हालस्यम तुम्हें तनुषे चेत, और विश्वमित्रम अधुनानायम कुलव्रतम पलश्यति कहा। तो अब आप बताएंगे ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका अन्योक्त विलासा से लिया गया है, अन्योक्त विलासा से, ठीक है। अन्योक्ति विलासा से लिया गया है, ठीक है। और इसमें से भी आपको एक ही करना था दोनों में से, और दूसरा वाला था दाक्ष्यमेक पदम धर्मत दानमेकम एषः सत्यमेकम पदम स्वर्गस्य शीलमेकम सुखम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 25 में क्या, अच्छा खंड काव्य दिया गया था और किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। अब ये तो उस हिसाब से था जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन चल रहा है, कहीं मातृभूमि चल रहा है, तो कहीं अग्र पूजा चल रहा है, कहीं जय सुभाष चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के, उनके यहाँ पर चल रहा है करमवीर भरत, और मैंने आपको बड़ा अच्छी तरह से पढ़ाया था कि करमवीर भरत खंड काव्य राम भरत मिलन सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। आपको संक्षेप में बताना था इसके बारे में। खंड काव्य के आधार पर कैकेयी की चारित्रिक विशेषताओं का प्रकाश डालिए। ये बच्चों को कल ही मैंने बताए थे ये दोनों ही क्वेश्चन, और दोनों ही पेपर में आ गए हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे से कर पाए होंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आप कल वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी मिलेंगे, जो कि मैंने कहा था इनको एक बार आप पढ़ के जाना। जयशंकर प्रसाद भी उसमें मिलेंगे, और आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मिलेंगे। तीनों उस वीडियो में मैंने इनको अंकित कर रखा था। अगर आपने रिवाइज कर लिया होगा तो अच्छी तरह से आप कर पा रहे होंगे, ठीक है, आपने किया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जो आप में किसी एक कवि का जीवन परिचय था एवं रचना का उल्लेख कीजिए। तो मैंने आपको ये सभी नोट करवा रखे थे, तो इसमें से भी आप अच्छे से करके आए होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल इसमें से नंबर लेना होता है, क्योंकि पहले से ही पता होता है ये आने ही आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो इस प्रश्न पत्र में ऊपर दिया गया वही अपने यहाँ पे टिप दिया, है ना, तो वो नहीं लिखना है। जो आप इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, आपकी पाठ्य पुस्तक से हो, ऐसा एक श्लोक आपको लिखना था और 2 नंबर
मिल जाते हैं आपको। ठीक है, एक आपको आया था कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। यानी कि जो आपके नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनको एक पत्र लिखें, जो मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए, ठीक है, एक पत्र लिखना था। और पत्र का लिखने का तरीका आपको पहले हमने बताया था, 4 नंबर का ये दिया गया था। अब नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। ठीक है, अरुणा का आशीत वीर 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 केन पूजते चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत मैत्री केन वर्धते। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे और सभी आपको कराए थे। जैसे वीर केन पूजते, वीर वीरणे पूजते, चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत, तो क्या हो जाता, चंद्रशेखर स्वनाम आजादा अकथ्यत। तो इस तरह से कर देने थे आपको, 2 ही आंसर 2 ही देने थे इसके। और एंड लास्ट आपका था, एक निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि 7 नंबर का था। और आतंकवाद का कारण एवं निवारण आपको करवाया मैंने काफ़ी अच्छी तरह से। देश प्रेम था। विज्ञान वरदान एवं अभिशाप भी आपको कराया था। विद्यालय जीवन में खेल के महत्व, और बहुत अच्छी भी निबंध पूछे गए। आप संभवतः इसमें से भी कोई एक करके आए होंगे। और इसी के साथ आपका ये एनालिसिस समाप्त होता है। ठीक है, और आप खुद इसको मैच कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे अन्य बच्चे भी इससे मैचिंग कर लें। ठीक है, और अपने नंबरों का आकलन करने की हम कितने नंबर का कर पाए हैं। इसी तरह से आपको जैसे जैसे आपके पेपर होते जाएंगे, सभी पेपर्स का एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। हमारा वीडियो अच्छा आपको लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, स्पीड ऑफ ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपका हिंदी का पेपर हो गया है क्लास 10th वालों का, और आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा रहा होगा। ठीक है, आप अपने पेपर को आज मैच कर लेंगे, मिलान कर लेंगे, उसका हम सॉल्यूशन अभी करवा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि ये नम्रता का पेपर है। ठीक है, एक स्टूडेंट है क्लास 10th की ही, और ये 801 SC पेपर है। ठीक है, 2024 का हिंदी। और जैसा कि आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिला था, और पूर्णांक आपका 70 अंक का था। ठीक है, अब यहाँ से खंड आ का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 1, चंद्रगुप्त रचना की विधा, यानी किस विधा की रचना है ये पूछा गया था इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो आपका ये नाटक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएगा। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 3, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन हो जाएंगे आपके? राइट आंसर आपका हो जाएगा उपेंद्र नाथ आस्क। शुक्लोत्तर युगीन लेखक उपेंद्र नाथ आस्क हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, यानी किसके लेखक हैं? पानी के, प्राचीर के, या फिर आपका बंटी के, या बूंद और समुद्र के, या बाणभट्ट की आत्मकथा के। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है ना? नहीं पढ़ा था ना आपने, कौन सा नहीं है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधेर नगरी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी, क्योंकि अंधेर नगरी इनका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो इसमें आप बताएंगे कि राइट आंसर आप क्या करके आए हैं? बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, घनानंद। तो रीतबद्ध काव्यधारा के कवि आपके कौन से हो जाएंगे? भिखारी दास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, पद्माभरण के रचयिता हैं। तो पद्माभरण के रचयिता कौन? सेनापति, केशव, पद्माकर, भूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर हो जाएंगे। पद्माभरण के रचयिता पद्माकर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो कौन सी है? कनप्रिया है क्या? सुनहरे सहवाल है, ठंडा लोहा है, या राम की शक्ति पूजा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रयोगवादी कवि हैं, कौन से हो जाएंगे? भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। ये कैसे कवि हैं? ये प्रयोगवादी कवि हो जाएंगे आपके। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, आंगन के पार द्वार। आंगन के
पार द्वार, द्वार के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता धर्मवीर भरत या भारती या फिर भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय या गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके हो जाएंगे अज्ञेय। ठीक है, इन्होंने ये गलत किया है, इन्होंने ये गिरिजा कुमार माथुर लगाया था, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर अज्ञेय होगा। नेक्स्ट देखेंगे 11, करुण रस का स्थायी भाव। सब बच्चे को पता होगा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट देखेंगे चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार कौन है? अब इसमें बताएंगे उपमा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, यमक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि रूपक अलंकार आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपको नोट कराया था कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24। ठीक है, 14 देखेंगे। अभ्यागति शब्द में उपसर्ग है, आपको बताया था मैंने कि अभ्यागत। अब देखिए इसमें सिंपल सा इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अनु तो आगे लगा नहीं है, उपसर्ग पूछा गया, उपसर्ग हमारा आगे लगता है, अब हो नहीं सकता है। ठीक, अब ही है नहीं तो अब ही बचा था, ऐसे ही आपका ये सही कर देते ना, अभिधन आगत बराबर अभ्यागत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 16, योगी शब्द का तत्व होगा। तो योगी शब्द का तत्व क्या हो जाएगा? जोगी हो जाएगा, युगी हो जाएगा, जोगी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो योगी शब्द का तत्व हो जाएगा जोगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इस्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन। आपको विभक्ति के बारे में बताया था कि विभक्ति पूछा गया इसमें सप्तमी और वचन पूछा गया एक, तो तब और त्वत, त्वयि और तुभ्यम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्वयि हो जाएगा, त्वयि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं या 3 होते हैं, 4 होते हैं, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 3 होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 19, भाववाच्य में प्रधानता होती है। अब भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की होती है या कर्म की होती है या क्रिया की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें भाववाच्य में क्रिया और भाव की प्रधानता होती है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अविकारी शब्द है, तो क्या इंद्र है, गाय है, यथासंभव है या आप है? तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यथासंभव। ठीक है, ये आपका खंड आ हो गया है, जो कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। आप अपने मैच कर लेंगे, संभवतः आपके मोस्टली सही ही होंगे। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे जो खंड बा है, और खंड बा में आपके वर्णात्मक प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, जिसमें आपको निम्नलिखित में से एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देने थे। गद्यांश दिया गया था और उसमें जो नीचे आंसर दिए गए हैं प्रश्न दिए गए, उनके आंसर देने थे। अब ये आपको इसको पढ़ना था ना। कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीत और सद वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। जैसे ही कुसंग का जोर आया आप समझ जाएंगे कि ये किससे लिया गया है? ये मित्रता से लिया गया है। अब मित्रता से लिया गया है तो आपको ये भी पता होगा कि ये मित्रता किसका है ना? मित्रता के लेखक कौन है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो आपको लिख देना था रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये आपको पूछा गया होगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से, और लेखक कौन है इसके? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इसी तरह से आपको कर देना था। ठीक है, और ये आपका कितना 6 मार्क्स का था। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। गद्यांश के रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी थी कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करें। किसी युवा शक्ति की संगत बुरी हो तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होता है, जो उसे दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान निरंतर उन्नत की ओर ले जाएगी। ठीक है, तो इतने का ही आपको सिर्फ वो करना था, व्याख्या देनी थी। ठीक है, और सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ होता है? ठीक है, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ होता है इसमें बताया गया है। ठीक है, यानी कि सुदृढ़ यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी।
ठीक है, यानी कि मजबूत बाएं। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य और गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका साहित्य, ये किससे लिया गया है? इनमें दोनों में से किसी एक को करना था, तो ये लिया गया आपका चैप्टर है क्या लिखे, है ना, क्या लिखें से लिया गया है। और क्या लिखे है किसका? ये आपके जो राइटर हैं, लेखक हैं, पद्मलाल और पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा है। तो इसमें दो में से किसी एक को करना था, आपने किसी एक को किया होगा। इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी और प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है उसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन था, निम्न में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देने थे। अब इसमें दिया था, गोरज बिराजे भाल लही बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल, गावे मृदुबानी, है ना। तो इसको आपको बताना था ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका काव्य खंड है कवित्व शीर्षक से, सुजान रसखान से, ठीक है, सुजान रसखान से लिया गया है ये, सुजान रसखान से, ठीक है। और इसके कवि कौन हैं? तो वो भी रसखान जी है। ये आपका संदर्भ हो जाता, ठीक है, ये लिख देते। और इसमें और क्या पूछा गया आपका कि गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण किस प्रकार से किया गया है। अब गोरज के बीच कैसे किया गया है, तो इन्होंने बताया कि जो वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल लगी थी वह अत्यंत मनमोहक लग रही थी, और उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही थी। उनके आगे गायें चल रही थी और पीछे ग्वाल बाल चल रहे थे जो मधुर स्वर में गीत गा रहे थे, है ना। इस तरह से आपको पढ़ाया था, तो भैया आपको लिख देना था बस, पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इतने अंश की आपको व्याख्या कर देनी थी, सिर्फ इतने की बस। नेक्स्ट है, फूल झरता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछलता है सदियों के पार, लोकती है एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा। ये किससे लिया गया, क्या किसी को पता है? ये लिया गया है तिनका, ठीक है, जो तिनका तिनका करके है अशोक वाजपेयी जी का, वाजपेयी जी का है, ठीक है, उससे लिया गया है। एक आपको करना था, दोनों नहीं करने थे। नेक्स्ट देखेंगे, 28 में क्या दिया गया था कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। अब सीधा सा इसमें वाराणसी आ गया, तो ये किसी से लिया गया है भाई? वाराणसी से लिया गया है बस, है ना। और वाराणसी प्राचीन काले गेहे गे विद्याम दिव्य ज्योति धोते अधुनापि यत्र संस्कृत बागधारा सतम प्रवहति। आपको सारे ही बड़ा अच्छी तरह से इसके अर्थ समझाए थे और संभवतः आपने कर पाए होंगे, है ना। और काफ़ी सिंपल दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 24 वाला क्या क्वेश्चन था, नीचे दिए गए संस्कृत में से श्लोक में से किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। एक श्लोक दिया गया है, नीर क्षीर विवेके हालस्यम तुम्हें तनुषे चेत, और विश्वमित्रम अधुनानायम कुलव्रतम पलश्यति कहा। तो अब आप बताएंगे ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका अन्योक्त विलासा से लिया गया है, अन्योक्त विलासा से, ठीक है। अन्योक्ति विलासा से लिया गया है, ठीक है। और इसमें से भी आपको एक ही करना था दोनों में से। और दूसरा वाला था, दाक्ष्यमेक पदम धर्मत दानमेकम यशः, सत्यमेकम पदम स्वर्गस्य, शीलमेकम सुखम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 25 में क्या, अच्छा, खंड काव्य दिया गया था और किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। अब ये तो उस हिसाब से था जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन चल रहा है, कहीं मातृभूमि चल रहा है, तो कहीं अग्र पूजा चल रहा है, कहीं जय सुभाष चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के, उनके यहाँ पर चल रहा है करमवीर भरत। और मैंने आपको बड़ा अच्छी तरह से पढ़ाया था कि करमवीर भरत खंड काव्य राम भरत मिलन सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। आपको संक्षेप में बताना था इसके बारे में।
खंड काव्य के आधार पर कैकेयी की चारित्रिक विशेषताओं का प्रकाश डालिए। ये बच्चों को कल ही मैंने बताए थे ये दोनों ही क्वेश्चन, और दोनों ही पेपर में आ गए हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से कर पाए होंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आप कल वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी मिलेंगे, जो कि मैंने कहा था इनको एक बार आप पढ़ के जाना। जयशंकर प्रसाद भी उसमें मिलेंगे, और आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मिलेंगे। तीनों उस वीडियो में मैंने इनको अंकित कर रखा था। अगर आपने रिवाइज कर लिया होगा तो अच्छी तरह से आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, आपने किया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जो आप में किसी एक कवि का जीवन परिचय था एवं रचना का उल्लेख कीजिए। तो मैंने आपको ये सभी नोट करवा रखे थे, तो इसमें से भी आप अच्छे से करके आए होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसमें से नंबर लेना होता है, क्योंकि पहले से ही पता होता है ये आने ही आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो इस प्रश्न पत्र में ऊपर दिया गया वही आपने यहाँ पे टिप दिया है ना, तो वो नहीं लिखना है। जो आप इस प्रश्न पत्र में ना आया हो और आपकी पाठ्य पुस्तक से हो, ऐसा एक श्लोक आपको लिखना था और 2 नंबर मिल जाते आपको। ठीक है, एक आपको आया था कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। यानी कि जो आपके नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनको एक पत्र लिखें, जो मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए। ठीक है, एक पत्र लिखना था, और पत्र का लिखने का तरीका आपको पहले हमने बताया था, 4 नंबर का ये दिया गया था। अब नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। ठीक है, अरुणा का आशीत वीर केन पूजते चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत मैत्री केन वर्धते। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे और सभी आपको कराए थे। जैसे वीर केन पूजते, वीर वीरणे पूजते, चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत, तो क्या हो जाता, चंद्रशेखर स्वनाम आजादा अकथ्यत। तो इस तरह से कर देने थे आपको, 2 ही आंसर 2 ही देने थे इसके। और एंड लास्ट आपका था, एक निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि 7 नंबर का था। और आतंकवाद का कारण एवं निवारण आपको करवाया मैंने काफ़ी अच्छी तरह से। देश प्रेम था। विज्ञान वरदान एवं अभिशाप भी आपको कराया था। विद्यालय जीवन में खेल के महत्व, और बहुत अच्छी निबंध पूछे गए। आप संभवतः इसमें से भी कोई एक करके आए होंगे। और इसी के साथ आपका ये एनालिसिस समाप्त होता है। ठीक है, और आप खुद इसको मैच कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे अन्य बच्चे भी इससे मैचिंग कर लें। ठीक है, और अपने नंबरों का आकलन करने की हम कितने नंबर का कर पाए हैं। इसी तरह से आपको जैसे जैसे आपके पेपर होते जाएंगे, सभी पेपर्स का एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। हमारा वीडियो अच्छा आपको लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।